हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद K2 पर। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है वैष्णव धर्म या फिर भागवत धर्म। ठीक है, इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म पे वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वैष्णव धर्म में पहला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ? तो वैष्णव धर्म का विकास जो है वो भागवत धर्म से हुआ। और वो जो सन था उसमें था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो वैष्णव धर्म के बारे में पता चलता है उपनिषदों से। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक रहे श्री कृष्ण, जो कि मथुरा से, जैसा कि आप जानते ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम जो है देवकी पुत्र और आंगिरस शिष्य कृष्ण का वर्णन मिलता है, जो कि आंगिरस के शिष्य थे और देवकी के पुत्र थे कृष्ण। ठीक है, उनका वर्णन मिलता है छंदोग्य उपनिषद में सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता में किस धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो भगवत गीता में जो है भागवत धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृष्ण अथवा वासुदेव के उपासक किस नाम से जाने गए? तो कृष्ण तथा वासुदेव के उपासक जो है वो भागवत के नाम से जाने गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस देवता का उल्लेख सर्वोच्च देवता ऐत्रेय ब्राह्मण के रूप में किया गया है? तो इन जो सबसे सर्वोच्च देवता माने गए हैं वो है विष्णु। ठीक है, और एक ये पॉइंट भी आप इसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा कि विष्णु की सुदर्शन चक्र जो है उसमें 6 तीलियां हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह से चलता है कि विष्णु की सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें 6 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो विष्णु के जो 10 अवतार रहे उनका उल्लेख, जो कि यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, कि विष्णु की जो 10 अवतार है इनका उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है मत्स्य पुराण से। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं विष्णु के 10 अवतार। सबसे पहले है मत्स्य अवतार, जिसमें इन्होंने मछली का रूप धारण किया था। ठीक है, फिर है कुर्रम, जिसमें इन्होंने कछुए का रूप धारण किया था। फिर है वराह, इसमें सुकर या फिर सुअर के रूप में एक पशु था जिसके रूप में इन्होंने अवतार लिया था धरती पे। और फिर है नरसिंह, चौथा अवतार रहा इनका, जिसमें ये आधे मानव और आधे सिंह के रूप में रहे थे, यानी कि शेर के रूप में रहे थे। ठीक है, फिर है वामन, इसमें बौने मानव के रूप में इन्होंने अवतार लिया था। उसके बाद है परशुराम, जो कि रामायण काल में भी बताया गया है जिनका वर्णन। फिर है राम, जिन्हें कि आप सब जानते हैं रामायण में जो रहे, ये साधारण मानव के रूप में इन्होंने उस टाइम अवतार लिया था। अगले हैं 8वें कृष्ण, ये भी आप जानते हैं मथुरा के जो रहने वाले थे, जिनका जन्म मथुरा में हुआ था, कृष्ण वही है। और बुद्ध के बारे में थोड़ा सा इसमें विवाद है कि ये अवतार जो है, कहा जाता है, कुछ कहते हैं कि विष्णु का अवतार बुद्ध के रूप में भी रहा, लेकिन कुछ इसको मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन इसे जो है एक 9वें अवतार के रूप में रखा गया है। और जो 10वां रहा वो रहा कल्कि के रूप में भी ये जो है कृष्ण का अवतार रहा। ठीक है, और ये मानव के रूप में, इसके बाद जो है ये मानव के रूप में ही इन्होंने अवतार लिए थे। सीक्वेंस वाइज इसी तरह से याद रखिएगा, 10 के 10, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म का सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ? तो वैष्णव धर्म का सबसे अधिक विकास जो है वो गुप्त काल में हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। और गुप्त काल में भी वराह अवतार सबसे अधिक प्रसिद्ध रहा। जो हमने 10 अवतार ऊपर देखे उसमें से वराह जो अवतार था वो सबसे अधिक प्रसिद्ध रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या बताया गया है? तो वैष्णव धर्म में जो ईश्वर को जिस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है उसका जो रास्ता बताया है वो बताया है भक्ति, कि भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र कहाँ था? तो भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र था तमिल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन्होंने किया है हेराक्लीज का प्रयोग। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण किस जैन तीर्थंकर के समकालीन माने जाते हैं? तो ये अरिष्टनेमी के तीर्थंकर माने जाते हैं, समकालीन माने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म किस धर्म में परिवर्तन हो गया? तो परिवर्तित हो गया था ये वैष्णव धर्म में। कौन सा धर्म? भागवत धर्म, जिसे वैष्णव धर्म के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है, ये ध्यान रखिएगा। तो अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया? तो अंकोर वाट का मंदिर बनाया सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया। और इसमें जो है भगवान विष्णु की मूर्ति है जो कि 10.5 फीट ऊंची है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर नहीं है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा आप। और ये भी याद रखिएगा ये अंकोर वाट में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हिंदी और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और स्क्रीन के एंड में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इनमें से किसी पर भी क्लिक करें और आप सीधा उसकी प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।